जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 2,04,167 सरकारी पद रिक्त हैं और ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ये सरकारी आंकड़े ही हैं। आज के पत्रिका अखबार में एक खबर आई है, फ्रंट पेज पर ही एक पूरी रिपोर्ट आई है इसके बारे में, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मुश्किल है कि ये बेरोजगारों को मिल पाएँ। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो खबर दिखा दूं कि ये खबर आज आई है कि 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती से पहले ही खींचतान। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2-3 जगह किया है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ है कि हर विभाग से जानकारी जुटाई गई कि बताइए आपके विभाग में कितने रिक्त पद हैं, आप हमको बताइए। तो अलग अलग विभागों ने अपने अपने रिक्त पद बताए, तो वो नहीं सारे पदों का जो टोटल है वो 2,04,167 है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले मैं आपको बता दूं किन किन विभाग में कितने कितने पद खाली हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखोगे तो 35,000 पद खाली हैं, सहकारिता में 13,256, नगरीय प्रशासन में 13,226, महिला बाल विकास में 13,000, पंचायत ग्रामीण व्यवस्था में 12,000, स्कूल शिक्षा में 10,000, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 10,221, जल संसाधन में 10,219, खाद्य नागरिक आपूर्ति में 9,216, पिछड़ा वर्ग में 9,116, गृह विभाग यानी पुलिस महकमे में 7,661, वन विभाग में 7,425, लोक निर्माण में 7,128, ग्रामोद्योग में 5,938, आदिम जाति कल्याण में 5,629, पशुपालन में 5,218। इसी तरीके से सभी विभागों के यहाँ पर पद हैं। अब ये जानकारी भी इतनी पुख्ता नहीं है, क्योंकि क्या है कि इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, क्योंकि गृह विभाग में हम देख रहे थे कि पुलिस के 20,000 से अधिक पद खाली होने की बात कही जा रही थी। ठीक है, तो कुछ सूत्रों से ऐसा मिल रहा था, तो हो सकता है और भी पद खाली होंगे, निश्चित तौर पर पद खाली होंगे, क्योंकि कईयों सालों से वैकेंसीज तो निकली ही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर खींचतान क्या है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये पद भी आपके सरकार बेरोजगारों को मिल पाए, क्योंकि कईयों कईयों लोग जो संविदा कर्मी हैं या अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, कईयों सालों से काम कर रहे हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि सरकार को चाहिए कि पहले अस्थायी कर्मियों, संविदा कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाए। और इन लोगों की भी संख्या कम नहीं है, 80,000 संविदा कर्मी है, 60,000 कंप्यूटर ऑपरेटर और 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी इन्हीं को देख लिया जाए तो लगभग 2 लाख तो यही लोग हो रहे हैं। ठीक है, और 2 लाख ही वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी की घोषणा की गई है और सरकार को इससे मतलब नहीं है कि वैकेंसी किसको मिल रहे हैं, वो तो कहीं पर भी किसी को भी भर्ती दे देंगे, उसी को वैकेंसी में काउंट कर लेंगे, और ज़रूरी भी नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी निकाली ही जाए। अब सीधी बात यह है कि किसको मिलेगी ये नौकरी, मेरा काम है बताना। ठीक है, करना है आपका काम। अब कईयों लोग हमसे भी बोलते रहते हैं कि सर अब आप एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए, हम इतना एक्टिव नहीं हो सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा जितना काम था उतना काम हम कर चुके, और भी जो आपको ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। अपना काम आप लोगों को स्वयं ही उठाना पड़ेगा। क्या है कि अब देखो, बहुत सारे ये जो संविदा कर्मी हैं, सभी लोग हैं, अब देखो इनकी भी मांगे हैं और इन लोगों के संघ भी बने हुए हैं। तो जो ज़्यादा दबाव डालेगा, जिस विभाग में जो ज़्यादा दबाव डाल लेगा, उसको नियमित होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बेरोजगार देखिए, जैसे पुलिस महकमे में तो कोई अस्थायी कर्मचारी ज़्यादा होते नहीं है, बेरोजगार दबाव डालेंगे तो पुलिस की वैकेंसी निकल आएगी। ठीक है, महिला बाल विकास में मान के चलिए कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो अधिकारी लेवल की, उनके लिए मान लो वैकेंसी निकल आएगी। अदरवाइज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने लिए प्रयास करेंगी, उनका संघ है तो वो अपना प्रयास करेंगी, उनको अनियमितीकरण हो सकता है। तो जो ज़्यादा दबाव बना सकता है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बेरोजगार दबाव बना पाते हैं तो आपकी वैकेंसीज निकलने लगेंगी। तो ये सब आप लोगों पर ही निर्भर करता है। तो मेरा काम है बताना कि हाँ, इतनी इतनी वैकेंसी हैं, आज की ये खबर है और ये स्थिति है। इस पर ये जो हर कोई अपनी अपनी तरफ से कार्य करेगा। अब इन लोगों के संघ बने हैं तो ये और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके संघ बने हैं, ये आंदोलन भी कर सकते हैं, जगह जगह जाकर नियमित तौर पे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए चंदा भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारों की संख्या देखी जाए तो बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। 32 लाख लोग ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने रोजगार पंजीयन करा रखा है। जो आप व्यापम का फॉर्म भरते हैं तब आपको रोजगार पंजीयन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे जीवित रोजगार पंजीयन 32 लाख के समथिंग है जिनके पास रोजगार नहीं है। तो इतने सारे बेरोजगार भी हैं, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हैं, इस वजह से
अलग अलग विभाग के आधार पर पोस्टों का कुछ भी हो सकता है। तो यही सूचना आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।